हेलो फ्रेंड्स मु रश्मि रंजन आपको स्वागत जनाऊँगी आपण प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो आज क्लास आज कौन करवा ना आज रिजनिंग नुह कि आज मैथ नुह तो आज पढ़ा आम CDP जोटा कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो आमर टार्गेट सीरीज चलता कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर जोटा कि सीटेट आ ओटेट 2021 तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आज क्लास हूँ कौन असेसमेंट इभालुएसन। तो ये जो असेसमेंट इभालुएसन टॉपिक आपणकर जेकोसी टीचिंग एग्जाम जातु सीटेड हो उटेड हो जेकोसी स्टेट टेट हो जिते सारा आमर एजुकेशनल रिलेटेड एग्जाम हो तो असेसमेंट इभालुएसन कंपलसरी आपंकर 2 ରୁ 3 मार्क क्वेश्चन आसीज। तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर 4 ରୁ 5 मार्क क्वेश्चन असेसमेंट इभालुएसन ही आपंकर आसूची। तो CDP बहुत गुड़ाए क्लास हो सारी या पूर्व ग्रोथ डेवलपमेंट पियाजेड भाईगुड्सकी कोलबर्ग एरिक्सन थ्योरी विषय होती लर्निंग प्रोसेस विषय होती इनक्लूसिव एजुकेशन विषय रही आम जो स्कूल मैनेजमेंट विषय रही क्लासरूम डाइवर्सिटी विषय रही। तो जो से क्लास गुड़िक जो मैंने देखी ना वीडियो डिस्क्रिप्शन थी लिंक को जाई से वीडियो गुड़िक देखिपारे। तो आज आम क्लास करवा क्या ना असेसमेंट आउ इभालुएसन कौन पूरा बुझा असेसमेंट कौन इभालुएसन कौन टाइप्स ऑफ असेसमेंट कौन क्वेश्चन टाइप्स कौन डिटेल्स जिते सारा अच्छी ए विषय तो सब गुड़ाक क्वेश्चन सह कवर करवा। तो ऑब्जेक्टिव सह कॉन्सेप्ट क्लास रही क्लास टी। तो क्लास टी टिके लॉन्ग हम तो लास्ट पर्यंत देखिए कहीं इंपोर्टेंट जिनस ए भितर रही। तो एत पर्यंत जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करनी ता सहित आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु कहीं टेलीग्राम चैनल में आपण मानक सब वीडियो लिंक मिल जाव सहित टेलीग्राम चैनल में इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन पाइबे सहित टेलीग्राम चैनल आपको प्रत्येक क्लास पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दी जाव जो क्वेश्चन गुड़िक आपने सॉल्यूशन कले आपंकर अंडरस्टैंडिंग निहाती बेटर हो। तो चलते स्टार्ट करवा फास्ट असेसमेंट इभालुएसन टॉपिक पढ़ा जदि फास्ट बुझा असेसमेंट कौन इभालुएसन कौन। तो असेसमेंट इभालुएसन टॉपिक भितर 3टा वर्ड अच्छी गोटे असेसमेंट गोटे इभालुएसन आ गोटे अच्छी मेजरमेंट। तो 3टा वर्ड को आम बुझा कौन कौन। तो फास्ट देखो असेसमेंट असेसमेंट आउ इभालुएसन 3टा टर्म अच्छी मेजरमेंट। तो मेजरमेंट फास्ट बुझा तापर असेसमेंट बुझा तापर इभालुएसन बुझा आम। तो मेजरमेंट कौन मेजरमेंट हूँ ओडिया कहवा गले मापन। तो मेजरमेंट मापन आपने बुझीपे जोटा आम मापी पार आम जेकोसी तरल पदार्थ को भी लिटर मापी पार जेकोसी आमर वस्तुत्व थी जिनस को आम केते केजी तो से टाइप आम ओजन कर जोटा कि आम मापी पार्टी किंतु ये मेजरमेंट माने कौन जोटा कि मेजरमेंट कहवा गले आम संख्यार प्रकाश करूँ। मेजरमेंट इज एन इभालुएसन प्रोसेस दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जोटा को आम क्वांटिटी रे एक्सप्रेस कर परिमाण रे जोटा को एक्सप्रेस कर। तो मोट उपर मेजरमेंट कहले आमर जो मार्क को बुझाए एग्जाम है एतिक मार्क को बुझेला एतिक मार्क पिलाटा रखिला सेटा होज आमर मेजरमेंट। सेटा सब बेले आमर डाउट रे सेटा केते मार्क रखिचु ना एतिक मार्क सेटा होज आमर इभालुएसन सेटा इभालुएसन नो सेटा होज मेजरमेंट मार्कटा है आमर मेजरमेंट बुझिला। मेजरमेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जोटा केवल क्वांटिटी ही प्रकाश हुए एति परसेंटेज मार्क रखी एत सारा मार्क रखी सेटा गला आमर मेजरमेंट भितर। तापर मु कौन कहली असेसमेंट असेसमेंट कौन बुझा असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर जो आमर लर्निंग प्रोसेस चलता है क्लास रे जो पिला नहीं कि लर्निंग प्रोसेस चलता है तो टीचर कौन करती ना पिला मानक विषय डाटा कलेक्शन करती से डाटा को रिव्यू करती पिलार कौन प्रॉब्लम अच्छी पिला कहीं पढ़ी पारनी पिला कौ जगार तार प्रॉब्लम अच्छी कौ टॉपिक रे प्रॉब्लम अच्छी कौन पाई तार प्रॉब्लम होची से विषय डाटा फास्ट कलेक्ट करती रिव्यू करती तापरे से जो डाटा को लेकिन से माने प्लानिंग करती केमिति कौन पढ़ाई जोटा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेसटा केमिति आमर इफेक्टिव हो पार। तो से विषय जो प्लानिंग करती सेटा जो आम असेसमेंट पिला मानकर डाटा को कलेक्शन करवा ताको रिव्यू करवा तापर से डाटा को लेकिन लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने को आमर होची असेसमेंट। तो असेसमेंट होची क्वालिटेटिव पिला मानक डाटा को टीचर कलेक्शन कले पिला कौ गुण रे भल कौन तार स्ट्रंग पॉइंट कौन तार लो पॉइंट कौन पाई से पढ़ी पाउनी कौन पाई से कॉन्सेंट्रेट करि पाउनी। तो सब विषय डाटा कलेक्शन करिके ताको इम्प्रूवमेंट करने को आम बुझुंट असेसमेंट बुझेला मेजरमेंट तापर असेसमेंट। लास्ट जीवा इभालुएसन इभालुएसन कौन इभालुएसन हूँ गोटे एंड टर्म प्रोसेस। इभालुएसन इज डिस्क्राइब्स एज द प्रोसेस ऑफ पासिंग जजमेंट बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो किसी स्टैंडर्ड सेट करा जाए कि किसी ऑब्जेक्टिव नहीं कि एतिक सारा जिनस एग्जाम रे पड़ो से एग्जाम रो क्वेश्चन पास हो सारा इभालुएसन हूँ गोटे पासिंग जजमेंट
एंड टर्म रे जो आम रोचे षाण्मासिक बा वार्षिक परीक्षा सरला आपण मानक जो पासिंग गोटे जजमेंट दि जाए पिला केते डेभलपमेंट करछि पिला केते मार्क रखिला पिला से जो जिनस बा कोर्स सरीबा परे जो एग्जाम हला परे कोर्स रे पिला कौन शिखिला पूरा कोर्स रे सारा क्लास रे पंचम श्रेणी पढ़ुचे पंचम श्रेणी पिलाटा कौन शिखिला आम वार्षिक परीक्षा लास्ट को जापर जोटा कि आम पासिंग जजमेंट से हमार इभालुएसन इट इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यहाँ हूँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जोटा कि कहते हैं एंड टर्म प्रोसेस ये इभालुएसन को आम कहते एंड टर्म प्रोसेस शेष यहाँ चली था आसेसमेंटा कौन होता है ना आसेसमेंटा आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेले चली था आ मेजरमेंट कौन मेजरमेंट है आमर क्वांटिटी रे जोटा एक्सप्रेस करा जाए बुझेला आसेसमेंट इभालुएसन आउ मेजरमेंट तो आउ थे देखीदबा आसेसमेंट कौन रहा फास्ट आसेसमेंट रहा आमर जोटा टीचर माने पिला विषय डाटा कलेक्शन करती रिव्यू करती ता सहित से जो सब डाटा को लेकिन तांकर इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस रो जो इम्प्रूवमेंट करती आसेसमेंट गोटा हूँ क्वालिटेटिव टर्म जोटा कि टीचर पिला मानक विषय डाटा कलेक्शन करके लर्निंग प्रोसेस रे केमते डेवलपमेंट हम से यूज करती आ इभालुएसन कौन ना इभालुएसन हूँ आमर गोटा हूँ एंड टर्म प्रोसेस जोटा कि वर्ष लास्ट को होता है जोटा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एथिरे आमर लर्निंग रे डेवलपमेंट किसी करा जाए नहीं पिला वर्ष सारा जहाँ शिखिला एथिरे आमे एग्जाम रे डिसीजन नियंती पिलाटी कौन शिखिला बुझेला इभालुएसन कौन आसेसमेंट जोटा कि आमर ओडिया कहते आकलन इभालुएसन हूँ मूल्यांकन एबे जीवा क्वेश्चन देखिबा कौन देइछि As teacher, you have collected information about intelligence, personality and classroom behavior of a students by using appropriate test and checklist. तो मैं appropriate test बा checklist माने checklist विषय पढ़ा टेस्ट आउ चेकलिस्ट माध्यम चेकलिस्ट कहले आम कौन ना किसी आमर तालिका दि जाए लेट पिलाटी केतबेले स्कूल को आसुची पिलाटी कनसेंट्रेट करुच्ची कि नहीं जदि हाँ करुच्ची तो ये टिक मार्क मारे जदि ना करुच्ची भूल मारे एमती चेकलिस्ट आसी थाए तो चेकलिस्ट माध्यम अप्रोप्रिएट टेस्ट माध्यम आम पिलार तार जो पर्सनालिटी तार इंटेलिजेंस तार बिहेवियर को आम फास्ट देखती बा कलेक्ट करती दिस प्रोसेस इज कॉल्ड से प्रोसेसटा को कौन कह जाए मेजरमेंट आम कौन बुझे ना जोटा कि क्वांटिटी रे मपा जाए ये क्वांटिटी किसी अच्छी कि क्वांटिटी किसी ना इभालुएसन कौन बुझे जोटा कि आम एंड टर्म प्रोसेस वर्ष शेष में जोटा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो इभालुएसन नुह तार राइट आंसर होची आसेसमेंट पिलर डाटा कलेक्शन करती रिव्यू करती से डाटा को लेकिन केमती लर्निंग प्रोसेस रे इंप्रूवमेंट करा जिवो सेथिरे यूज करती तो बुझीगला आसेसमेंट मेजरमेंट इभालुएसन तो एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इभालुएसन तो चारिटा एग्जांपल देछि चारिटा एग्जांपल भितरे कोटा समेटिव इभालुएसन सहित रिलेटेड तो समेटिव इभालुएसन कोन आमे जाननांती फास्ट देखिबा समेटिव इभालुएसन कोन इभालुएसन केते टाइप रो तो फास्ट देखिकी तापर ए क्वेश्चन को आसीबा तो देखो तो फास्ट होची टाइप्स ऑफ इभालुएसन लो टाइप अछि चारोटी टाइप अछि तो आमे फास्ट दुईटी टाइप विषय बुझिबा रिलेटेड दुईटी टाइप गोटे होची फॉर्मेटिव आउट होची समेटिव फॉर्मेटिव कौन ना असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एटा मन रखिबे फॉर्मेटिव होची असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जतबेले टीचिंग लर्निंग चलथिबो इंस्ट्रक्शन दउथिबे सेही टाइम रो जो असेसमेंट होइते सेटा हला फॉर्मेटिव समेटिव कौन असेसमेंट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन दे साला परे क्लास सरीबा परे जो असेसमेंट होइताय सेटा होची समेटिव असेसमेंट बुझियला फॉर्मेटिव ड्यूरिंग समेटिव होची आफ्टर आउ कौन फॉर्मेटिव होची इमीडिएट असेसमेंट और फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन और ऑनगोइंग प्रोग्राम गोटे प्रोग्राम चलती आपण मैंने टीचिंग लर्निंग दौरान किसी विषय में आपड़ जानवा चाहिए जो असेसमेंटा करती बा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डेवलपमेंट जो इंप्रूवमेंट जो असेसमेंट करती से फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ए टीचिंग लर्निंग क्लास टीचर आस्क्ड क्वेश्चन टीचर क्वेश्चन को पचार ना टीचर क्वेश्चन पचारे तो टीचर से टू डिस्कस एमंग द पीयर ग्रुप टीचर कहले गोटे क्वेश्चन पचारे पिला सांग सहित डिस्कसन करके तार आंसर कहवाई कहले तो सहीटा जाऊँगी आमर क्या भितर ना फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता बेले टीचर किसी जिनस जानापी बा पिलामानकर दक्षता केते अच्छी जानापी से विषय जो टेस्ट करती टीचिंग लर्निंग चली बेले जो टेस्ट करती से हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बेले चली थाए बा समेटिव असेसमेंट कौन होची ना आफ्टर इंस्ट्रक्शन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सरीगला
सरीगला पर पिला टीचिंग लर्निंग बा से लर्निंग रु कौन शिखिले एंटायर क्लास रु पिला माने कौन शिखिले से विषय पिला टीचर जिते जानवा चाहती क्लास पर जो एग्जाम दियंती बा क्वेश्चन किसी दियंती सेटा होची हमर समेटिव असेसमेंट बा समेटिव असेसमेंट स्पेशली कौन गोटे एंड टर्म ऑफ ए सेशन गोटे सेशन लास्ट को आमर से एग्जामटा आमर असेसमेंट होता है ये कभर्स कंप्लीट कंटेंट एरिया जिते सारा कंटेंट अच्छी गोटे वर्ष में जी कंटेंट अच्छे आपण वार्षिक परीक्षा क्वेश्चन आसे षाण्मासिक परीक्षार हाफ क्वेश्चन आसे तो जी कंटेंट दिज्व मास भितर सारे से कंटेंट रु किसी क्वेश्चन जोटा कि आमर समेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट टेल्स अबाउट द कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल गोटे पिला केते परफॉर्मेंस करिछि वर्ष सारा केते पढ़ी केते तार रही जोटा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बुझेगा समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट तो एतिक जिनस क्लियर फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन क्लासरूम बेले चलती जदि टीचर क्लासरूम इम्प्रूवमेंट टीचिंग लर्निंग इम्प्रूवमेंट जो असेसमेंट करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सरी जावा पर गोटे सेशन स्टार्ट शेष जोटा कि एंड टर्म आमर जो रोचे समेटिव 1 समेटिव 2 जो षाण्मासिकटा को समेटिव 1 वार्षिकटा को समेटिव 2 कहुच्छी तो समेटिव 1 समेटिव 2 जो एग्जामटा होची सेटा होची हमर समेटिव असेसमेंट जोटा कि असेसमेंट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सरिया पर जो असेसमेंट होता है तो एबे जीवा क्वेश्चन कौन देथिला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू समेटिव इवैल्यूएशन कोटा समेटिव इवैल्यूएशन सहित रिलेटेड ऑप्शन ए देखंतु देछि प्रोवाइड द टीचर विथ कंटीन्यूअस एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोसेस तो कंटीन्यूअस आउ इमीडिएट फीडबैक आमर होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट रे तो एटा नुह फोकस ऑन मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑनगोइंग ऑफ सिंपैथेटिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग अचीवमेंट डी रे देछि टर्मिनल असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द सेशन तो एंड ऑफ द सेशन लो आमर होता है समेटिव इवैल्यूएशन बुझिला एबे जीवा नेक्स्ट देखो आम दुईटी टाइप असेसमेंट पढ़ले गोटे फॉर्मेटिव समेटिव तो फॉर्मेटिव समेटिव सांगर रिलेशन अच्छी असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग तो ये तीन जो असेसमेंट अच्छी तो ताको बुझा तो फास्ट अच्छी असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन ना असेसमेंट फॉर लर्निंग होची ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन तो आम पूर्व कोटा पढ़ी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन आम पढ़ी कोटा ना फॉर्मेटिव असेसमेंट तो फॉर्मेटिव असेसमेंटा हम पढ़ी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन तो सेम फॉर्मेटिव असेसमेंटा आम जाऊँचे असेसमेंट फॉर लर्निंग एटा केमिति मन रखिबे ना देखो फॉर्मेटिव फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग तो असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट आउ फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन बेले चली थाए एबे जीवा असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन आफ्टर इंस्ट्रक्शन तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन आम कौन पढ़ी सेटा थिला हमर समेटिव जोटा कि समेटिव तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जहाँ असेसमेंट समेटिव असेसमेंट सह आमर असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिलेशनशिप रही जोटा कि आफ्टर इंस्ट्रक्शन बेले जो आमर असेसमेंटा हुए सेटा को असेसमेंट ऑफ लर्निंग अनुसार आमर असेसमेंट तीन भाग में विभक्त होती जोटा कि असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग तो असेसमेंट फॉर लर्निंग गला आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट भितर जोटा कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन विषय बा ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन बेले आमर असेसमेंटा होता है तापर असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन ना इंस्ट्रक्शन सरिबा परे क्लासरूम सरिबा परे जो आमर समेटिव असेसमेंट होता है सेटा को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते तो गोटे पड़ेगा फॉर्मेटिव गोटे समेटिव तो आउ बाकी रहीगला असेसमेंट एज लर्निंग तो असेसमेंट एज लर्निंग क्या भितर जीवो ना असेसमेंट एज लर्निंग होची सेल्फ असेसमेंट इन स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट पुणी कौन क्लासरूम बेले आम पिला मानकु देदेले कि क्लासरूम नाही पिला माने निज भितर जोटा शिखती निजे ताकू एडमिनिस्ट्रेट करती निजे ताकू कंट्रोल करती निजे ताकू एडजस्टमेंट करती कौन लर्निंग एक्टिविटी को लेट पिला मानकु गोटे पीयर ग्रुपिंग तांको कर दिया गला तांको सांग भितर जो पीयर लर्निंग होता है पिला मानकु डिस्कशन कर दिया को दिया गला कि से निज निज भितर डिस्कशन करिकि शिखंतु जने गाँ पिला गोटे टाउन पिला सांगर डिस्कशन करिकि गाँ विषय जानिबो टाउन विषय जानिबो से जो आमर लर्निंगटा होची सेटा होची असेसमेंट एज लर्निंग जोटा कि सेल्फ असेसमेंट भितर जाउची जोटा कि स्व शिक्षण बुझेला असेसमेंट फॉर लर्निंग का भितर गला फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग का भितर गला जोटा कि आफ्टर इंस्ट्रक्शन एटा होची समेटिव असेसमेंट एज लर्निंग जोटा कि सेल्फ असेसमेंट एबे जीवा क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन अच्छी कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन मेनली
एम्स एट प्रोमोटिंग तो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन तो क्या प्रोमोट करता बा प्रोमोट करिवार उद्देश्य कौन कंप्लीशन ऑफ कंपटीशन एमंग द स्टूडेंट कंपटीशन एमंग द चिल्ड्रेन तो चिल्ड्रेन मान मध्य कंपटीशन करता है तो एमती कौन इवैल्यूएशन ना जोटा कि पिला कंपटीशन कराए तो यहाँ नुह कंपटीशन एमंग द टीचर मान कंपटीशन करे एटा भी नुह एकेडमिक एक्सीलेंस एमंग द चिल्ड्रेन डी रहा इनक्लूसिव एजुकेशन तो यही दुटा भितर कौटा हम आम आगे कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जोटा कि जाऊँगी निरंतर आउ सामग्रिक मूल्यांकन तो से विषय निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन जोटा कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कौन फास्ट आम बुझा देखो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव जोटा कि रोचे आमर निरंतर आउ गोटे रोचे सामग्रिक मूल्यांकन तो निरंतर नारू बुझीपे मूल्यांकन निरंतर चलती सब बेले चलती केतबेले चलो ठीक नहीं आउ गोटे सामग्रिक सामग्रिक कौन सबू मूल्यांकन ता भीतर फॉर्मेटिव जाऊथुबो समेटिव जाऊथुबो तो मूल्यांकन सेमिति किसी स्पेसिफिक नाई तो जितेबले चाहिए मूल्यांकन हम आउ सेटा फॉर्मेटिव हो पारे समेटिव भी हो पारे तो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन नोन एज सीसी तो सीसी रो फुल फॉर्म पड़े तार रोज कौन कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज स्कूल्स बेस्ड एक्टिविटी बाय सीबीएसई सीबीएसई एटा को हमर इंट्रोड्यूस करथिला मन रखिबे सीबीएसई आरटी एक्ट 2009 ले बुझिला शॉर्ट क्वेश्चन पड़े एटा मन रखिबे तापर रहा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट प्रोमोटिंग इनक्लूसिव एजुकेशन तो इनक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करे पुणी इनक्लूसिव एजुकेशन कौन इनक्लूसिव एजुकेशन होची गोटे स्कूल बा गोटे विद्यालय आप नॉर्मल विद्यालय जोटी कि सब टाइप पिला पढ़ती डिफरेंट कम्युनिटी पिला पढ़ती से मुसलमान हो हिंदू हो क्रिश्चियन हो कि से लोअर कम्युनिटी हो से जेकोसी आमर कम्युनिटी हो सी आसिक सेठी पढ़ी पार ता सहित डिफरेंट जो डिजेबिलिटी अच्छा किए चली पानी कहार आई प्रोब्लेम अच्छी कहार शुणवार प्रोब्लेम अच्छी से भी आसी से पढ़ी पारे गोटे विद्यालय प्रत्येक टाइप्र पिला आसिक जो पढ़ती डाइवर्स क्लासरूम कहुए से डाइवर्स क्लासरूम रे टीचर कौन करती ना डिफरेंट टाइप्र टीचिंग टेक्नोलोजी यूज करती डिफरेंट टाइप्र आमर इंस्ट्रक्शन यूज करती किसी जार लर्निंग डिफिकल्टी अच्छी से सुविधा जोगेगी टीचिंग दि जाए बुझीगला सीसी कैन इनकॉर्पोरेट इन इनक्लूसिव एजुकेशन व्हाइल एंगेजिंग इन टीचिंग थ्रू वेराइटी ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट टाइप्र एक्टिविटी आमर इनक्लूसिव एजुकेशन यूज हुए तापर कौन देछि टू डाइवर्स क्लासरूम नीड्स इन क्लासरूम तो आमर इनक्लूसिव एजुकेशन मुझे कहली डाइवर्स क्लासरूम बुझेगा तो ये रहा कौन मेनली एम्स एट प्रोमोटिंग इनक्लूसिव एजुकेशन तो ये जो क्वेश्चन देता मेनली एम्स एट प्रोमोटिंग तो राइट आंसर इज इनक्लूसिव एजुकेशन बुझीगला तो एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देखंतु कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स तो मु किस समय आगु कहली ओनली फॉर्मेटिव तो ओनली फॉर्मेटिव नुह ओनली समेटिव नुह नाइदर फॉर्मेटिव न समेटिव एटा भी नुह तो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन भितर फॉर्मेटिव जाउछि समेटिव भी जाउछि बुझीगला एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन अछि असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडिया ऑफ तो देखंतु असेसमेंट फॉर लर्निंग देछि मु कोन कहितली फॉर रु मने रखिबे कोटा ना फॉर्मेटिव असेसमेंट राइट आंसर इज फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव हबनी नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट गोटे आपन पई नुवा असेसमेंट ऑफ लर्निंग ता में बुझिले असेसमेंट ऑफ लर्निंग जे जाउछि का भीतर ना समेटिव भीतर तो समेटिव भीतर जाउछि असेसमेंट ऑफ लर्निंग बुझिला तो समेटिव हेलानी जदि असेसमेंट ऑफ लर्निंग हबनी तो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कौन तो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होची हमको गोटे मार्जिन दिया गला जोटा कि आपण मानकर एग्जांपल माध्यम रे बुझी परिबे वेस्टेड एग्जाम हो उटेड एग्जाम हो आपण मानको मार्जिन दिया गला जनरल पई 90 एसबीसी पई हम रखिले 75 मार्क रखिले पास हेबे तो से जो मार्जिन रखा गला क्वेश्चन पड़ला आपण माने सेति की पास करचोंती गोटे नॉर्म रेफरेंस करा गला कि एतिक मार्जिन रखिले आपण माने पास हेबे सेही टाइप रो असेसमेंट को कहा जाय नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट बुझेला तो राइट आंसर इज असेसमेंट फॉर लर्निंग टा होचे हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझेला एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट तो कोटा गुड टेस्ट रो कैरेक्टर भितर जाऊ नाही एरो अछि रिलेबिलिटी बी रे वैलिडिटी सी रो अछि ऑब्जेक्टिविटी डी रो अछि अभियोग तो आमे फर्स्ट देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट गोटे गुड टेस्ट रो कोन कैरेक्टरिस्टिक्स अछि ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट बुझले कोन ए गुड टेस्ट वुड बी एनेबल अस टू द अचीवमेंट और एबिलिटी एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली तो जो टेस्ट रो हम रिजल्ट एक्यूरेटली आसीबो आउ इकोनॉमिकली आसीबो सेटा को हम कहबा गुड टेस्ट तो
तो गुड टेस्ट रो चारटा कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली अच्छी तो चारटा कैरेक्टरिस्टिक्स विषय बुझा गोटे अच्छे भैलिडिटी आ गए रिलेबिलिटी आ गए यूजेबिलिटी आ गए ऑब्जेक्टिविटी बुझीगला। तो फास्ट बुझा भैलिडिटी कौन भैलिडिटी हूँ ए टेस्ट इज सेट टू बी भैलिड इफ इट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजर। तो टेस्टा जो होटा सी मेजर कर लेट टेस्टा आमर हो बीएड एंट्रांस बीएड एंट्रांस क्वेश्चन होई क्वेश्चन को जब आम आणिक वेस्टेड पकईदे कंट्राक्ट टीचर पकईदे से भैलिड नुह टेस्टा जो होटा को जब मेजर कर टेस्ट आमर भैलिडिटी रोचे यहाँ रोचे भैलिडिटी बुझीगला। भैलिडिटी कौन ना टेस्टा जो होटा सी मेजर कर रिलायबिलिटी कौन ना रिलायबिलिटी हूँ ए टेस्ट इज रिलायबल इफ इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट जदि रेजल्टा कंसिस्टेंट माने समान दौची लेट गोटे क्वेश्चन आम तैयारी कली आमर जुगफल वियोगफल तो आम गाँव स्कूल में जहाँ ये कली एग्जाम कली जहाँ रेजल्ट आसला आउ गोटे गाँव स्कूल टेस्ट करी तो गोटे दिन मार्क एपट सेपट हम किंतु रेजल्ट पाखापाखि सेम आसो जोटि कि क्वेश्चन आपण मानकर डिफरेन्स बा रेजल्ट आपण मानकर भेरियस हम ना क्वेश्चन आमर रेजल्ट सब बेले कंसिस्टेंट आसो बुझीगला। रेजल्ट जब कंसिस्टेंट आसा रिलायबिलिटी भैलिडिटी कौन जोटा क्वेश्चन होटा आमर मेजर कर या पर जीवा यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मीन्स ए टेस्ट शुड बी इजी टू कंडक्ट करने इजी हो इजी इन एडमिनिस्ट्रेट करने भी इजी हो इजी इन स्कोरिंग करने डिफिकल्ट हो न इजी इन इंटरप्रेटिंग एंड इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम तो मनी टाइम भी इजी हो यूजुअली कौन जोटा कि आमर सुविधा योग्य बा व्यवहार योग्य कौन ना टेस्टा कंडक्ट करने इजी हो एडमिनिस्ट्रेट करने इजी हो स्कोरिंग करने भी इजी हो आउ बेसी टाइम नौ न कि बेसी आमर मनी से स्पेंड हम ना बुझीगला यूजेबिलिटी। लास्ट देखा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कौन व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर्स ए टेस्ट बेस्ड ऑन ओनली द स्टूडेंट्स आंसर नॉट ऑन द पर्सनल बायस ऑफ द स्कूलर। तो ऑब्जेक्टिविटी कौन ना आम जो मल्टीपल चॉइस गोटे क्वेश्चन देले आम पिला माने जते टाइम ठीक कर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मु आम स्कूल देली पिला जतिकी ठीक कले सेतिकी मार्क पाइबे जदि मु देली आमर लंग टाइप क्वेश्चन देदेली लंग टाइप क्वेश्चन सी जहाँ तांकर लिखिले सेटा मेनली डिपेंड कर मार्क क्या उपरे टीचर उपरे डिपेंड कर टीचर तांको मन इच्छा मार्क देबे सेटा आमर जीवनी ऑब्जेक्टिविटी भीतर। ऑब्जेक्टिविटी कौन ना टीचर जेतिक आंसर करछि ए जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन टीचर स्टूडेंट जेतिक आंसर कला से मार्क सेतिक पाइबो या मार्क आमर टीचर उपरे किछि डिपेंड करे नाही किंतु सब्जेक्टिविटी आमर जो रहिला सब्जेक्टिविटी भीतर मार्क आमर मेनली टीचर उपरे डिपेंड करे टीचर मूड उपरे डिपेंड करे बुझीगला। तो आमर रहिला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट ता भीतर रहिला वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी आ ऑब्जेक्टिविटी मन रहिला जीवा क्वेश्चन को क्वेश्चन कौन थिला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट कोटा डिफरेंट तो तीनटा थिबो रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी अछि एप्टीट्यूड टा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट नुह। एबे जीवा नेक्स्ट देखंतु सप्लाई टाइप क्वेश्चन आर आल्सो नोन एज सप्लाई टाइप क्वेश्चन को कौन कहा जाए ऑप्शन ए रे रिकॉल टाइप बी रो रिकॉग्निशन टाइप सी रो बोथ एंड बी डी रो नन ऑफ दिस। तो हम फास्ट बुझा रिकॉल टाइप क्वेश्चन कौन क्वेश्चन केते प्रकार रिकॉग्निशन टाइप कौन सब डिटेल्स बुझा। तो फास्ट देखो क्वेश्चन टाइप्स फास्टली आम डिवाइड करवा तीन भाग में तो तीन भाग में डिवाइड करवा गोटे हूँ लंग टाइप तो लंग टाइप क्वेश्चन आमर आसे जोटा कि रचना पड़े स्कूल आप जानी तापर हूँ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कौन ना गचर तीनोटी व्यवहार लेख यहाँ रहा शॉर्ट टाइप तीन टे ही लिखे जोटा कि छोट आसो तापर 3 नंबर हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप तो ऑब्जेक्टिव टाइप आमर केवल गोटे धाड़े आंसर करने पड़े ना मल्टीपल चॉइस पड़े ना आमर गोटे शब्द रे कंप्लीट करने को पड़े बुझीगला। फास्ट ये 3 टाइप रे आमर क्वेश्चन टाइप्स को डिफरेंट कराई आमर क्वेश्चन आंसर अनुसार सॉरी क्वेश्चन आंसर अनुसार जति सारा आंसर हम तापर देखंतु क्वेश्चन को आमर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिवाइड करा जाय दी भाग में गोटे रिकॉल टाइप आ गोटे रिकॉग्निशन टाइप। रिकॉल टाइप कौन जोटा को आम मन पकई आंसर दबा और रिकॉग्निशन कौन जोटा को आम चिन्हवा। तो रिकॉलटा फास्ट बुझुँ रिकॉल कौन आम मन पकाउछन्ती जोटी आम आंसर दिखाई क्वेश्चन दिखाई आम मन पकेबा माइंड रे भाबिबा ता आंसर करवा। कंप्लीशन टाइप गोटे क्वेश्चन देइछि कौन देइछि ना आमर
ओजनर संकेत डैश तो ऑप्शन किसी देनी आम मन पकेबी जदि आसब लिखिले नहले ना फिल इन द ब्लांक्स सेम टाइप रो ओजन संकेत केते बा डैश ब्लांक्स माने डैश सेट कंप्लीशन टाइप रो केते देथिबो सप्लाई टाइप सेमिति आमको किसी क्वेश्चन आंसर सप्लाई करने को पड़ो क्वेश्चन देथिबो ता आंसर आमको सप्लाई करने को पड़ो सेटा रोची सप्लाई टाइप तो रिकॉल टाइप कौन जोटा कि मन रखुंत तो यहाँ मन रखिए जो क्वेश्चन ऑप्शन नथिबो आमको बाछिबा को पड़ू नथिबो जोटी ऑप्शन देइथिबो सेटा जाउची रिकॉग्निशन टाइप आपको ऑप्शन किछि देइची आमे ता भितर बाछिके लिखिबा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चारटा ऑप्शन देइची बाछिके लिखिबा ठीक बोल हां कि ना ऑप्शन देइची बाछिके लिखिबा तापर रोची आमर किछि देइची अलगा शब्दटी को बाछ तो शब्द गुडा देइची आमे तो अलगा शब्दटी को चिन्हि पारछन कि नहीं सेटा जाउची आमर का भितर ना रिकॉग्निशन टाइप जोटा कि चिन्हि की रखिबा तो क्वेश्चन पड़े रिकॉल टाइप कौन रिकॉग्निशन टाइप कौन रिकॉल टाइप जोटी ऑप्शन दे नथिबो किछि हिंट्स दे नथिबो आमे रिकॉल करिकि आंसर करबा रिकॉग्निशन टाइप हमको ऑप्शन देथिबो हिंट्स देथिबो आमे ताको आंसर करबा रिकॉग्निशन टाइप भितर जाउची ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस आउट रही मैचिंग तो मल्टीपल चॉइस कौन फास्ट बुझा कंप्लीशन टाइप आमको केउठी केते जो क्वेश्चन देता है सेटा होची कंप्लीशन टाइप फिल इन द ब्लांक्स तो डैश पूर्ण क्वेश्चन देता है फिल इन द ब्लांक्स तो सप्लाई टाइप आमको किसी धाड़े आंसर मागी जोटा आम सप्लाई करवा आंसर टाक से सप्लाई टाइप तापर रिकॉग्निशन टाइप भितर जाउची ट्रू फॉल्स जोटा कि ठीक आ भूल आंसर दवा सेटा होची ट्रू फॉल्स तापर जाउची मल्टीपल चॉइस कौन क्वेश्चन देथिबो क्वेश्चन लो चारोटी आंसर देथिबो जोटा कि हमर क्वेश्चन पडुची सेटा जाउची हमर मल्टीपल चॉइस तापर रहउची मैचिंग कौन आमको ए कॉलम देथिबो बी कॉलम देथिबो ए कॉलम किछु उपादान बी कॉलम किछु उपादान थिबो ए रो किछु उपादान बी संगे रिलेटेड थिबो जोटा कि हमको ताको बाछिबा को पड़िबो बुझिला रिकॉग्निशन टाइप कौन आउ रिकॉल टाइप कौन एबे जो क्वेश्चन देछि सप्लाई टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नोन आर आल्सो नोन एज सप्लाई टाइप क्वेश्चन को कौन कहा जाए तो ताने एटा कौन हैला हमर ना रिकॉल टाइप बुझिला कि आमे क्वेश्चन सप्लाई करजंती आंसर हमको सॉरी क्वेश्चन देछि आमे आंसर सप्लाई करजंती एटा कि रिकॉल टाइप मन रखिके आपण माने करिवे या पर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉट ए स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन तो कोटा टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप नुह ए रे देछि प्लानिंग बी रे प्रिपेयरिंग सी रे रिलायबिलिटी डी रे इवैल्यूएटिंग तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन बेसिकली चारोटी स्टेप अछि त हम चारोटी स्टेप्स कोन बुझिबा तो 4 स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन फास्ट होची प्लानिंग ऑफ टेस्ट गोटे टेस्ट करबा पे हमको फास्ट प्लानिंग करबा को पड़िबो केउ विषय रो क्वेश्चन आसीबो ऑब्जेक्टिविटी कोन रहइबो को टाइप रो क्वेश्चन रहइबो आगे हमें प्लानिंग कले तापर प्रिपेयरिंग करबा हम किछि क्वेश्चन तैयारी करबा किछि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तैयारी करबा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तैयारी करबे कर साला पर क्वेश्चन टाको हम प्रिपेयरिंग करबा तापर ट्राइंग आउट क्वेश्चन प्रिपेयर हे गला एटा हमर पिला मानक पय सुइटेबल की नुह टाइम ठीक ठाक पिला माने सारी पारजंती कि नहीं आंसर ठीक करि पारजंती कि नहीं ताको फास्ट हमें किछि अल्प पिला को नै के आगे ट्राइंग आउट करबा सेटा गला हमर ट्राइंग आउट भितर तापर लास्ट होची इवैल्यूएटिंग द टेस्ट लास्ट होची इवैल्यूएशन जोटा कि हमर इवैल्यूएशन हबो तो एटा रहला चारटा स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन तो देखिबा कोटा हमर होइचवा नॉट देइची तो देखंतु एटा जाउची रिलायबिलिटी टेस्ट रो हमर गोटे बा हमर असेसमेंट रो गोटे होची कैरेक्टरिस्टिक्स एटा हमर टेस्ट कंस्ट्रक्शन लो स्टेप नुह बुझियला तो आउ दुटा हमर रहिची इवैल्यूएशन जोटा कि क्वेश्चन ले नाही तो गोटे रहिची देखंतु प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्वेश्चन आसे प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कौन ना जोटा हमर गोटे इवैल्यूएशन हुए गोटे प्लेस दबा पई मन रखियो प्लेसमेंट हैला इवैल्यूएशन हुए गोटे प्लेस दबो कौन ना हमें आपण माने फर्स्ट जब बीएड आसिले आगे बीएड एंट्रेंस देले एंट्रेंस देके गोटे प्लेस नेले बीएड पढिबा पई बा हमर जे कोनसी एंट्रेंस टाइप टेस्ट हो बा 10th रु +2 को गले एंट्रेंस जदि होची गोटे प्लेस नबा पई आपण एंट्रेंस देले तो से जो एंट्रेंस टाइप होची हमर गोटे एंट्रेंस होची गोटे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बुझियला प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होची गोटे इंस्टीट्यूट रु आउट इंस्टीट्यूट जीवा को भी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करा जाए बा गोटे प्लेस नबा पई हमर जो इवैल्यूएशन हुए सेटा होची प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आउट रहउची डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सॉरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कोन ना गठनात्मक मूल्यांकन आपण माने पढ़े सारा पर किसी पिला रेस्पॉन्ड कर पाना किसी प्रॉब्लम रही तो तांकर
प्रोब्लेमटा कौन रही कौटी रही कहीं सी आंसर करें आम एग्जाम करेले इभालुएसन कले इभालुएसन कर सारा पर तार आम केमी ओभरकम करेंगे भी ओभरकम करवा दरकार पिलार जब प्रोब्लेम अच्छी तो से जो ओभरकम करेंगे आम रिमेडिकल टीचिंग दवा तो डायग्नोस्टिक पर आम कौन दवा ना रिमेडियल टीचिंग दवा डायग्नोस्टिक इभालुएसन कले रिमेडिकल टीचिंग देके आम ओभरकम करेले तो डिटेल्स का क्लास एतिकी तो आज ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे तो डिटेल्स आम बुझे असेसमेंट कौन इभालुएसन कौन टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्वेश्चन टाइप्स कौन फॉर्मेटिव समेटिव तापर डायग्नोस्टिक असेसमेंट तापर आम रोचे सीसी पढ़ले कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस इभालुएसन तापर असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग एज लर्निंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तापर आम टेस्ट कंस्ट्रक्शन विषय पढ़ले पाखापाखि आपर यही भितर ही क्वेश्चन आसूची तो क्लास इंपोर्टेंट तो क्लास टी अन्य मानक शेयर करूँ जद्वारा कि से इंपोर्टेंट हो पारे तो वीडियो जब भल लगी वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल सहित जोड़ी रहा आम चैनल को सब्सक्राइब करनी धन्यवाद।